राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि के दिन हम जवारे कैसे बोए। जवारे बोने के लिए हमें एक मिट्टी की पात्र चाहिए जिसके अंदर हम जवारे बोएंगे और चाहिए कुछ साफ़ सुथरा मिट्टी। यहाँ पे मैंने जवारे ले लिया है जिसको एक दिन पहले ही आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा। जो जवारे ऊपर तैरने लगेगी उसको आप फेंक दीजिएगा, उससे जवारे कभी नहीं आने वाली। और जो नीचे अच्छे से बैठा रहेगा उन जवारों से ही हम जवारे बोएंगे। कई जगह पे सिर्फ ज्वार बोया जाता है, कई जगह पे गेहूं बोया जाता है और कहीं जगह पे सप्तधान बोया जाता है। आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जवारे किस दिन बोया जाता है, तो जिस दिन घट स्थापना है, प्रतिपदा है तथा नवरात्रि का पहला दिन है, उसी दिन सवेरे स्नान आदि कंप्लीट करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कीजिएगा। माता के लिए चौकी लगाइए, आसन बिछाइए और फिर जवारे बोने की तैयारी करें। तैयारी बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। मिट्टी के पात्र के ऊपर स्वास्तिक हमने बना लिया है और एक कलावा लेके कंठ में इस तरह से बांध दिया है। कलावा इस तरह से जरूर बांधिएगा क्योंकि पात्र को खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसके बाद जो मिट्टी के पात्र हमने लिया है उसको भी अंदर से भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। श्रींग लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, माता का कोई भी नाम या मंत्र आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर तरीके से हम पात्र को तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कलर करके सुंदर डेकोरेशन भी कर सकते हैं। पात्र तैयार हो जाने के बाद हमें जवारे बोना है। जवारे बोनेंगे कब? जिस दिन घट स्थापना है, माता का पूजा का पहला दिन है, प्रतिपदा है, उसी दिन जवारे बोया जाता है। सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद माता की चौकी सजा लीजिएगा, माता को स्थापित कीजिएगा और फिर आप एक पात्र में इसी तरह से जवारे बोइए। सबसे पहले हम यहाँ पे मिट्टी डालेंगे। आपके पास अगर मिट्टी नहीं है तो आप कोकोपीट में भी जवारे बो सकते हैं। कोकोपीट आपको अमेज़न या कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, और इसमें जवारे बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, एक रात पहले ही जवारे को इस तरह से भिगो दीजिए और देखिए ऊपर कितना ज़्यादा तैर रहा है। जो भी जवारे आपका तैर रहा है इन सभी को इस तरह से धीरे धीरे निकाल के आप फेंक दीजिए इनको। या तो ये जवारे खाली है या तो ये सड़ चुकी है और इसमें से दोबारा कोई पौधा नहीं निकलेगा, तो इस जवारे को बोने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसको पहले ही निकाल के अलग कर लेंगे। बाकी के जो जवारे हैं वो हम बोएंगे। और मिट्टी में पत्थर कंकड़ ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो जितना भी पत्थर कंकड़ कम होगा या नहीं होगा उतना अच्छा जवारे आते हैं। इसके बाद देखिए हम जवारे को मिट्टी के ऊपर चारों तरफ से धीरे धीरे इस तरह से छिड़क देंगे चारों तरफ से, ताकि जवारे एकदम भर के आए और बहुत अच्छी तरह से आए। थोड़ी सी आप जवारे ज़्यादा ले लीजिएगा ताकि बहुत अच्छी तरह से एकदम हरा भरा जवारे आए। तो देखिए जवारे कोई कोई मिट्टी की कलश जो है ना इसी के ऊपर ही स्थापन करते हैं और कोई कोई जवारे को अलग से बोते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसे भी किया जाता है आप उस तरह से कर सकते हैं। जवारे को इस तरह से बोने के बाद हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लेके आप इसके ऊपर से इस तरह से छिड़क दीजिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, जवारे दबना नहीं चाहिए, बस हल्का हल्का ढकना चाहिए। इसी तरह से मिट्टी लगाने के बाद हाथ में थोड़ी थोड़ी जल लीजिए और जल को अच्छी तरह से छिड़क दीजिए। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही गीला है तो आपको ज़्यादा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल बहुत गर्मी है, मिट्टी जहाँ से भी लाए हैं बहुत सूखी होगी। अगर सूखा मिट्टी है तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें पानी दे दीजिएगा। इसके बाद जो पात्र है उनको हम टीका करेंगे। तो सबसे पहले रोली का टीका करेंगे और उसके बाद हल्दी की टीका करेंगे। इसी तरह से पात्र का हम पूजन कर लेंगे। और हमारे शास्त्र में कोई भी जो भी वस्तु का हम सम्मान करते हैं उनका पूजन हम जरूर करते हैं। जवारे हमारे भविष्य दर्शा है, कहते हैं कि बहुत लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि अच्छा जवारे मतलब अच्छा साल काटने वाला होता है और अच्छा भविष्य होता है। तो इसी तरह से जवारे को पात्रों का हम पूजन कर लेंगे और इसी तरह से जवारे बोया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।